आदरणीय उपस्थित प्रेमी भक्तों, हम ये विचार करते हैं कि हम शरीर हैं, किंतु हम शरीर नहीं हैं। ये हमारा शरीर है। जैसे हमारा घर है, खेत है, दुकान है, धन संपत्ति है, इसी प्रकार हमारा शरीर है। हम शरीर के माध्यम से सभी काम करते हैं। विचार करो, जब हमारा शरीर है तो हम कौन हैं? एक आत्मा बीटो पावर आत्मा होती है जो मुर्दा में भी होती है, और एक जीव आत्मा होती है। वो जीव आत्मा ही शरीर से निकल जाती है, और जीव आत्मा जो होती है हमारे शरीर में वो ही सारे काम करती है शरीर के माध्यम से। जीव आत्मा के निकलने के बाद फिर ये शरीर कुछ काम नहीं करता है। वो जीवात्मा ही इस शरीर के माध्यम से सभी कार्य करती है, खाती है, पीती है, चलती है, फिरती है, और संसार के सारे काम कराती है। ये जीवात्मा कैसी है? ये उस परमात्मा का एक अंश है। वो परमात्मा एक अंशी है और जीवात्मा एक अंश मात्र है। जिस प्रकार एक बूंद समुद्र से चलती है तो वो समुद्र का ही अंश होती है। इसी प्रकार ये जीवात्मा उस परमात्मा का ही अंशी है। ये अंश मात्र है, वह परमात्मा इसका अंशी है। प्रेमी भक्तों, ये जीवात्मा ही ये सब कुछ इस शरीर में करती है। शरीर के माध्यम से ये जीवात्मा 17 मजमुओं से बना है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 2 अंतःकरण, मन और चित्त। इस प्रकार 17 हुए। 17 का एक मजमुआ है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं संसार में, वो सभी कार्य हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। इसके साथ मन है। मन की सले पर तुम्हारे सारे जीवन की कहानी अंकित है। जैसा हम कार्य करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वो मन के ऊपर उसकी छाप पड़ती है और मन की सले पर अंकित हो जाता है। इसी प्रकार हमारे सारे जीवन की कहानी मन की सले पर अंकित है। और ये जीवात्मा जब चली जाती है तो सारे जीवन की कहानी इसके मन के सले पर होती है। वो पार ब्रह्म परमात्मा एक कंप्यूटर माइंड है।
आपके मन की स्लिप देखी और फांसा पलट गया। पशु में जाना है, पक्षी में जाना है, मनुष्य बनना है। ये फांसा किससे पलटता है? आपके मन की स्लिप से। जैसा संस्कार होगा वैसा ये चक्कर खड़ा करेगा, पशु का, पक्षी का, मनुष्य का। प्रेमी भक्तों, ये मनुष्य शरीर ही एक कर्म योनि है। इसके अतिरिक्त सभी भोग योनियां हैं। इस शरीर में जैसा ही कर्म करोगे उसी के आधार पर हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को अच्छा कार्य करना चाहिए। जब अच्छा कार्य करेगा तो उसके मन की स्लेफ अच्छी रहेगी, और मन की स्लेफ जब पवित्र रहेगी तो समझ लो मनुष्य शरीर तो मिल ही जाएगा। अगर मन की स्लेफ गंदी हो गई तो समझ लो फिर नरक ही मिलेगा। अब ये विचार करो, नरक क्या है, क्या वैकुंठ है, क्या स्वर्ग है। हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हम चिल्ला रहे हैं कि साहब हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हमारी इलाज हो रही है। अब विचार करो, एक पशु के शरीर में दर्द हो रहा है, बताओ किसी से कह सकता है? किसी से नहीं कहेगा और उसको सहन करेगा। बस यही नरक है। मनुष्य योनि स्वर्ग और वैकुंठ है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में संसार के सारे काम कर सकते हो। संसार की कौन सी चीज़ है जो इस मनुष्य शरीर से प्राप्त नहीं कर सकते हो? इसलिए भाइयों, ये मनुष्य शरीर ही स्वर्ग और वैकुंठ है, किंतु इसकी लोग कदर नहीं करते हैं। भोग न भुक्ता वमेव ही भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वमेव ही जीर्णा। मनुष्य शरीर को भोग डालता है। संसार की सारी चीज़ों की उपलब्धियों इस मनुष्य शरीर से ही होती है। ये बहुत ही मूल्यवान होता है, किंतु हमें इसकी कदर नहीं है। कितना मूल्यवान है, विचार करिए कि आपकी फिंगर किसी से नहीं मिलती है। भगवान ने कैसा बनाया है, आपकी शक्ल का कोई दूसरा मनुष्य नहीं बनाया है। एक मनुष्य कहीं लखनऊ किसी शहर से बोलता है और कहता है, तुमने हमें पहचान लिया? कि हाँ पहचान लिया। बताओ कैसे पहचाना? आवाज़ से पहचानता है। हर मनुष्य एक तार हैं, किंतु किसी की आवाज़ किसी से नहीं मिलती है। आवाज़ सबकी अलहदी अलहदी है। ये कैसा मनुष्य का शरीर है, किंतु हमें इसकी कदर रही है। प्रेमी भक्तों, मनुष्य योनि ही कर्म योनियाँ हैं। इसके अतिरिक्त संसार की जितनी जीव योनियाँ हैं सभी भोग योनियाँ हैं। ये सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगती हैं, और मनुष्य अपने कर्म की उपलब्धि करके, अच्छा कर्म करके ये देव बन सकता है। क्योंकि अपने मनुष्य कर्म से ही देवता बनता है, दैत्य बनता है और मानव बन जाता है। मानव कौन होता है? जो मानवता के कार्य करता है।
और दैत्य कौन होता है? दैत्य वो होता है जो अपनी संपत्ति है और दूसरे की संपत्ति पर अधिकार जमाता है, वो ही दैत्य होता है, राक्षस होता है। और देवता कौन होता है? जो अपनी संपत्ति है और उसी में से दीन दुखियों को देता है, वही देवता कहा जाता है। प्रेमी भक्तों, देवता न बन सको तो मानव बन करके तो रहना चाहिए। इस प्रकार संसार में ऐसे कार्य करो जिससे ये मानव का शरीर पुनः फिर प्राप्त हो जाए। मानव का शरीर ही अमूल्य है, बहुत अच्छा है, किंतु हम जैसा कार्य करेंगे वैसा ही तब्दीली हो जाती है। हमारे शरीर में जीवात्मा सारे संस्कार लेकर के जाती है और उसी के आधार पर ये जा कर के दूसरा चक्कर खड़ा कर लेती है। पशु का, पक्षी का, मनुष्य का जैसा हम संस्कार बनाएंगे वैसे ही हम बन करके तैयार हो जाएंगे। इसलिए हमारा शरीर पिछले शरीर के परिणाम का है। जैसा हमने किया है वैसा ही हम बन करके आ गए। पिछले शरीर का परिणाम को ही हम भोग रहे हैं और इस शरीर में जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें दूसरे शरीर में उसका परिणाम मिलेगा और वैसे ही हम भोगेंगे। इसलिए हर मनुष्य को अच्छा कार्य करना चाहिए। जब अच्छा कार्य करोगे तो मानव बन करके आ जाओगे, देवता बनोगे। इस शरीर से ही सब कुछ होता है। हमारी वाणी ही एक ऐसी होती है जिससे हम बुरे हो जाते हैं और वाणी ही एक ऐसी होती है जिससे हमारे लोग बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही प्रशंसा करते हैं। ये वाणी बहुत है, इसको जैसा हम बोलेंगे वैसा ही लोग हमारी कदर करते हैं। इसका बहुत महत्व होता है। प्रेमी भक्तों, हर बात को विचार करके बोलना चाहिए। किसी को किसी प्रकार का दुख न हो, ऐसी वाणी बोलिए। मन का आपेख होए और दूसरे को शीतल करे और आप शीतल हो। इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।